नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ सीकर पर। तो साथियों, अभी क्या रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है। तो उसमें जो 16 मार्च को पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसके कुछ समर्थ्य आधारित क्वेश्चन मिले हैं। तो वो अपन करेंगे क्योंकि वो आगे भी आने वाली परीक्षा है, उनमें यूजफुल होंगे। तो साथियों, इसी क्रम में अपन मैथ या रीजनिंग के सवाल पहले करेंगे, फिर जीके के और कंप्यूटर के करेंगे। तो मैथ या रीजनिंग के क्रम में पहला सवाल है आपका। एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड्स इन स्काई को MPRC GP के रूप में लिखा जाता है, और स्काई ड्यूरिंग डार्क को HKMPBO के रूप में कोटपट किया जाता है। तो उस भाषा में स्काई को कैसे कोटपट करेंगे? तो इसको देखो, सीधे ही करना था इसको। इसमें ऐसे लिखा, काइट्स इन स्काई को लिखा था MP MPRC और GP। MPRC GP, और उसमें लिखा था स्काई ड्यूरिंग डार्क। स्काई ड्यूरिंग डार्क को लिखा था HKMPBO। तो इसमें हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, स्काई को कैसे लिखेंगे? तो इसे नॉर्मल सा क्वेश्चन, इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, स्काई। तो और दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, MP। तो इसका आंसर क्या होगा, MP। तो इसमें आपने इसको ऐसे पहचान लिया कि दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, स्काई आ रहा है। तो स्काई, अगर दो भी कॉमन वर्ड आते, अगर दो कॉमन वर्ड आते, तो फिर हम उनका क्रम चेक करते। अब अपने को क्रम चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक स्काई वर्ड ही कॉमन आया है। तो इसके लिए इनके जो कोट में दोनों के कॉमन क्या है, MP वर्ड है। तो ये MP वर्ड ही इसको स्काई को कोट करेगा। तो इसका सही आंसर होगा MP। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी सा क्वेश्चन था रीजनिंग का। आगे क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड तो नहीं है। और देखो आपको क्या है कि ये वीडियो आगे आगे जो परीक्षा दोगे ना, जो आगे देने वाले हैं, उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसका अगला क्वेश्चन है, संख्या एक कोई नहीं, सी ऑप्शन। हाँ, साथ ही ये प्रश्न था आपके एग्जाम में। तो साथ ही ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है कि संख्या दे रखी है 2, 4, 5, 9, 7, 8 के लिए कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो पहले अपने संख्या लिखिए, 2, 4, 5, 9, 7, 8, 3, 1। तो ये संख्या है। इसको क्या लिखा है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, बाएं से दाएं मतलब ये बाएं से दाएं इस साइड होगा। आरोही क्रम में क्या लिखा है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आरोही क्रम में अपन लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2, 1, 2, उसके बाद में क्या है, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9। ये ये अपने इसको आरोही क्रम में बाएं से दाएं में लिखा है। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? मूल संख्या कौन सी है? यह है। इसके अपने ऊपर संख्या बताइए, मूल संख्या की तुलना में, मूल संख्या की तुलना किसने किससे करनी है, इस संख्या से करनी है। कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसमें कितने अंक हैं जिसका स्थान मतलब चेंज नहीं होगा? तो इसमें मिलाओ, इसमें दो भी अलग है, दो की जगह एक है, 4 की जगह 2 है, 5 की जगह 3 है, 9 की जगह 4 है, 7 की जगह 5 है, 8 की जगह 7 है, 8 की जगह 9। मतलब ये जो संख्या बन के ये इसमें ये संख्या और ये मूल संख्या, इसमें कोई भी जो अंकों का स्थान है वो समान नहीं है। किसी भी अंक का स्थान समान नहीं, आप देख सकते हैं, ये नहीं है। तो इसमें का उत्तर आएगा कोई नहीं। तो साथियों, तो इससे अपने नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको आरोही क्रम में सेट करके अपने को जो स्थान था वही देखना था। तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी आंकड़े, ये रुको, यदि किसी आंकड़े की माध्यिका, यदि
किसी आंकड़े की माध्यिका, यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से 80.32 कम है, 80.32 कम है, 80.32 कम है, तो आंकड़े की माध्यिका, तो आंकड़े की माध्यिका, आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से, उसके माध्य से इतनी अधिक है। ये था क्वेश्चन और इसके ऑप्शन थे, एक नंबर ऑप्शन था 38.87, बी नंबर ऑप्शन है 36.56, सी नंबर ऑप्शन है 40.16 और डी नंबर ऑप्शन है 44.61। तो साथियों ये क्वेश्चन देखो स्टैटिस्टिक्स का है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक, अपन तीन चीज इस स्टैटिस्टिक्स में अपन पढ़ते हैं। तो जैसे पढ़ते हैं तो इसमें अपने को क्या देखना है, किसी आंकड़े क्या देखना है, माध्यिका उसके बहुलक से। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा बेसिक से समझा देता हूँ जिससे आपके समझ में जल्दी आए। तो अपन ये पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या पढ़ते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, माध्य, माध्यिका बहुलक पढ़ते हैं तो इसमें अपन माध्य, माध्यिका बहुलक निकालना सीखते हैं। इसका नॉर्मल है, जैसे माध्य माध्य निकालते हैं तो जितनी भी संख्या है उनका जो योग कर लेते हैं, उनके जो मान दिए हुए हैं वो बट्टे जितनी संख्या उसका भाग लगा देते हैं तो माध्य आ जाता है। इसकी तीन विधि होती है, सामान्य, कल्पित विधि होती है और विचलन विधि। माध्यिका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, संख्या उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, फिर उसमें जो बीच की संख्या होती है उसको n/2 लेकर सम हो और विषम संख्या हो तो n/2 + 1 करके माध्यिका निकाल लेते हैं। बहुलक का तो सिंपल सा है, अगर बहुलक है अपने को दिए हुई कोई संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे 1 3 3, आंकड़े देखो 5 7 8 8 4 9, इस रूप से 8 4 9 3, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 3 हो रही है, तो इसका बहुलक होगा। ये तो था नॉर्मल। अब अपने को ये सवाल करना है तो इसमें एक क्या है कि सूत्र भी आता है लास्ट में, जैसे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक इनमें संबंध होता है। तो मैंने पहले आपको बताया था, वो तो क्या था कि नॉर्मल इंट्रो के रूप में था कि आपको अभी बहुलक होती है 3 माध्यिका और 2 माध्य। तो इसमें अपने को ऐसे क्वेश्चन दे रहे थे ना, जैसे एक में तो क्या संबंध बता दिया और फिर अपने को दूसरी चीज पूछी है, तो अपन इस सूत्र का यूज करते हैं। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो प्रश्न क्या दे रखा है, किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से, माध्यिका बहुलक से 80.32 कम है, तो बहुलक है माध्यिका माइनस किया आपको, कितना कम है, 80.32 कम है। बहुलक माइनस माध्यिका है 80.32। तो उस आंकड़े की माध्यिका, अब अपने प्रश्न दे रखा था कि आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से, माध्यिका बहुलक से 80.32 कम है, तो एक संबंध आ गया, तो ये सूत्र अपने पास। तो इससे बहुलक बराबर क्या होगा, 80.32 माइनस 32 माइनस यहां से रहेगा तो प्लस माध्यिका। ठीक है, अब ये बहुलक का मान इसमें रख दो, इसका मान इसमें रखने पर आएगा 80.32 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका
माइनस 2 माध्य। ठीक है, इस सूत्र में रख दिया मान। अब ये 80.32 बराबर आएगा 4 माध्य का, 4 नहीं सॉरी 3 यहाँ से जाएगा तो एक कम हो जाएगा, 2 माध्य का माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब इसमें तो क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे अपन। तो 2 कॉमन लेंगे तो 80.32 में यहाँ से 2 का भाग चल जाएगा, लिखेंगे माध्य का माइनस माध्य। तो इसको 2 से डिवाइड करने पर आएगा 40.16 बराबर माध्य का माइनस माध्य। अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रखा था कि आंकड़े की माध्य का उससे माध्य से अधिक है। अब माध्य का माध्य से अधिक है 40.16। कई बार क्या आती है अपने समझ में नहीं आती, जैसे दे रखा है कि अब कोई भी संख्या बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो अपने प्लस में वैल्यू होगी। तो माध्य का बड़ी है, इससे माध्य घटा रहे हैं तो इसमें क्या आ गई 40.16। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ये। तो साथ ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जैसे मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर ये अपने को सीधे शॉर्टकट करना रहता तो बहुलक है बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य का ये सूत्र रखा, इससे अपने को आई जो कंडीशन दे रखी थी वो कंडीशन का मान इसमें रख दिया। रखने पर इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 माध्य का देखिए प्लस 3 माध्य का थी यहाँ पर गई तो 2 माध्य का माइनस 2 माध्य, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, 2 बाहर निकाल लिया तो इसका 2 का इसमें भाग लग गया। भाग लगने के बाद में इसका मान आता है 40.16। तो इसका आंसर हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो साथियों आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, कमेंट भी करें। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें और उसके आगे क्वेश्चन देख लें अपन। हाँ तो साथियों आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि सभी 87 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। श्री जेड 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 दाएं छोर से 11वें स्थान पर, जबकि श्री जी 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 बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। तो श्री जेड और श्री जी जी के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो ये अपने क्या कि ऑर्डर का रिलेटेड सवाल है। इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो अपने 87 व्यक्ति दे रहे हैं उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। तो श्री जेड 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 दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। श्री जेड 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 दाएं छोर से कितने पर है? दाएं और 11 नंबर, ठीक है। जबकि श्री जी 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 बाएं छोर से, अब अपने को क्या है इससे क्वेश्चन दे रखा है ना कि या तो जेड जेड को क्या कि क्रम चेंज कर लेते हैं, दोनों का एक ही क्रम की तरफ कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर अपने दाएं छोर से 11वें स्थान पर है तो इसको बाएं छोर पर ले जाने के लिए क्या होता है, सूत्र कुल कितने हैं 87, इसमें घटा दो 11 और दो 1, तो इसका आएगा अंतर। तो श्री जेड 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 बाएं छोर, अब ये क्या हुआ है स्वतंत्र हुए स्थान पर है श्री जेड जेड। इसको एक बार आप जेड मान लो। इसमें से देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि वैसे अपने को कोई पंक्ति दे रखी है, इसमें कोई 22 स्थान पर दे रखा है, कोई 22 स्थान पर दे रखा है। अगर अपने को क्रम चेंज करना हो कि बाएं को दाएं लाना हो, दाएं को बाएं लाना हो, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है कि जैसे दाएं छोर से 11वें स्थान पर थे तो बाएं छोर पर कितने स्थान पर होंगे 87 कुल संख्या है, उसमें से जो प्रेजेंट पर अभी छोर पे है वो 11वां घटा दे और एक जोड़ दे। इससे क्या उनका जो दाएं छोर से थे तो बाएं छोर का आ गया, तो ये दोनों क्या आगे स्वतंत्र स्थान पर हो गए, ठीक है। अब श्री जेड है, श्री जेड है बाएं छोर से स्वतंत्र स्थान पर हो गए। अब श्री जी 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 बाएं छोर से क्या है 26वें स्थान पर है, बाएं छोर से क्या है 26वें स्थान पर है।
तो इनके बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, इसके लिए इनका भी एक सूत्र होता है कि जैसे दोनों बाई बाई साइड हो तो दोनों में से दोनों को घटा दो और फिर उनमें एक माइनस कर दो, क्या होगा 77, 26, 1, 27, 50। उनके बीच में क्या होंगे 50 है, 50 इसका सही आंसर आएगा। तो साथियों इसमें क्या है कि एक पर्सन नॉर्मली है कॉन्सेप्ट, एक तो ये लगा है एक ये लगा है, ये आपको फार्मूला याद होने तभी आप निकाल सकेंगे। इसको निकालने के अलग अलग तरीके, पहले अपने को ये क्या है कि अपने जेड का छोर चेंज कर लिया था, जे का छोर चेंज करके भी निकाल सकते हैं जैसा आपको पसंद लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। हाँ तो साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो रीजनिंग का कोट वाला। कोट्स जैसे किसी निश्चित भाषा में माइंड को क्या लिखा है ओके पी एफ, तो उसको करने का तरीका है जैसे माइंड लिख लिया, उसको लिखा ओ के पी एफ, और गेम को क्या लिखा है जी ए एम ए, लिखा है आई सी ओ। तो इसमें टाइम का निकालना हमने, इसका निकालना है टी आई एम। तो साथ ही देखो ऐसे प्रश्न करने हैं, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे अपन एबीसीडी लिखते हैं ना, ई जो टी, इसका क्रम कितना था 5, 10, 15, 20, 25। ये तो एकदम ध्यान में रखो कि ये ध्यान में रख तो क्या आपको इनके आसपास के वाले क्रम का अपने आप ध्यान हो जाता है। तो जैसे इजोटी है ये 5, 10, 15, 20, 25, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब ये है एम, एम को लिखा ओ, मतलब एम बीच में क्या है एंड ओ, मतलब एक दो का गैप हुआ है इसमें। ठीक है, आई जे के दो का गैप, एम एन जैसे ओ क्या क्या इजोटी बताया था ई जे ओ 15, और जे और ये बताया था जैसे ई जो, ये ध्यान में रखो 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, जैसे ओ का 15 है तो एम का क्या होता है कि एम एन ओ 15, ये 13 हो गया, 13 का 15 हो गया। ठीक है, ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई, जे और के, जे का क्या 10 तो आई का क्या आएगा 9, इसका के का क्या 11, एम एन एन का क्या 14, और ई का क्या 16, डी का 4, 6, मतलब क्या दो दो का डिफरेंस हो रहा है। इसमें देख लो जी ए बी सी डी ई एफ जी 5, 6, 7, इसका क्या 9। ठीक है, 1, 3, ई एम एन ओ, एम का होगा 13, ओ का 15, टी का 5, ई एफ जी, ई एफ जी, जी का होगा 7, मतलब प्लस प्लस 2 का ये आ रहा है इसमें ये। ठीक है, तो इसका टाइम का देते हैं टी, एम एन ओ टी इंटू टी, ई जे ओ टी वाई, 20, 20 का क्या होगा 22, और आई जे के इसका 2, 22 ए बी सी डी एफ जी एच, इसका रेस्ट यू यू वी आ जाएगा, इसका वी से शुरू होगा। ठीक है, चारों में वी है, आई जे के आ जाएगा, वी के चारों में के है, इसमें कट हो जाएगा, एम एन ओ वी के ओ इसमें आ रहा तो ये आपका सही हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको उसको ऐसे समझाया कि जैसे मान लो कि सभी एक जैसे स्टूडेंट नहीं होते भाई, किसी को समझ में आ जाता है जल्दी से, किसी को नहीं आता। वैसे यह इसमें सीधा रखना था, जैसे एम एन ओ दो का गैप आ गया, आई जे के दो का गैप आ गया, इसमें देख लो जी एबी सी डी एफ जी एच आई दो का गैप आ गया, तो ये सीधा हो सकता था, 1 मिनट का सवाल था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो साथियों क्वेश्चन क्या दे रखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी क्रम आधारित है, ऑर्डर पर आधारित। तो इसमें क्या देखा है बी सी डी एच आई जे और के
वैसे प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। तो सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, ठीक है। जे और सी के बीच में कितने क्या व्यक्ति है? 3 व्यक्ति, जे और सी के बीच में। और बी और एस के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं? इनके बीच में भी 3 व्यक्ति हैं भाई। डी की परीक्षा के एक दिन पहले है, ठीक है। तो और एच एच के बाद है, ठीक है। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये दे रखा है कि केवल आई की परीक्षा सी के बाद है। तो देखो क्वेश्चन के दे रखा है, इसमें अपन पहले कंडीशन समझ लेते हैं। परीक्षा किन किन की है पहले तो ये देखो, बी सी डी एच आई जे और के। प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। तो जो सोमवार से शुरू होती है, तो एक चीज और मिलेगी अपने को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये अपने को सप्ताह की लिस्ट है अपनी। तो इसमें क्या है, सोमवार से शुरू होकर रविवार को चलती है, सोमवार से शुरू होगी रविवार तक चल रही है, ठीक है। और जे और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है। तो अब देखो पहली कंडीशन लिखते हैं, जे और सी, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। और बी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, बी और एच के बीच में भी 3 है, ठीक है। दूसरी कंडीशन लिखी, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि डी की परीक्षा के से एक दिन पहले, डी की परीक्षा के से एक दिन पहले, डी की परीक्षा के से एक दिन पहले है। और एच के बाद है, एच के बाद है, ठीक है। एच के बाद है तो अपने देखो एक ये मैच हो गई ना, तो एच डी ये आ गया। और इसमें क्या लिखा है कि केवल आई की परीक्षा सी के बाद है। अब ये देखो, ये समझने वाली चीज है, आई की परीक्षा है सी के बाद है। केवल आई की मतलब आई या तो लास्ट हो सकता है, केवल आई की परीक्षा सी के बाद है। तो आई क्या है, लास्ट का हो गया रविवार का, सी के बाद हो सकता है मतलब शनिवार क्या हो गया, सी का, ठीक है। और सी और जे के बीच में कितने क्या, 3 आदमी, 1 2 3, जे मंगलवार को हो गया, ठीक है। और क्या है अपने बी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्तियों का संग्रह है। तो बी और एच के बीच में देखो ऐसे यहां से लिख दो, जैसे बी और एच, बी यहां लिख दिया, 1 1 2 3, एच यहां लिख दिया। ये तो नहीं होगा इसमें, ये तो नहीं होगा, एच लिख लेते हैं, 1 2 3, ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि एच के बाद में अपने को डी और के भी एडजस्ट करना है। तो डी के ऐसे एडजस्ट हो गया, बीच में क्या है, ये आपका क्रम हो गया साथियों। देखो इसमें क्या है, अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। दिमाग ऐसे लगाया कि ये क्रम दे रखे थे अपने को, ठीक है। तो इसमें हम शुरुआत जैसे पहले बी से कर रहे तो बी से सही मिलान नहीं हुआ, फिर हमने ये एच वाली कंडीशन डाली क्योंकि इसमें 2 कंडीशन अपनी मैच हो रही है, तो पहले इनसे ही सवाल सॉल्व करेंगे अपन। तो पहले एच को उठा लिया अपने, ठीक है। एच और बी के बीच में कितने हैं, 3 व्यक्ति, 1 2 3 आ गए, ठीक है। और एच वाली कंडीशन क्या थी कि एच के बाद में डी और के आएंगे, डी के साथ में आएंगे, डी के साथ में आएंगे तो एक का गैप हो गया, ठीक है। जे और सी के बीच में कितने, 1 2 3, 3 ही आ गए। इस प्रकार ये हो गए। और इसमें अपने क्या है कि जे के बाद में कितने व्यक्ति की परीक्षा है, 1 2 3 4 5, 5 इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है साथियों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, क्वेश्चन बड़ा था ये, और इसमें क्या है कि थोड़ा सा अरेंजमेंट करके दिखाना था। तो वैसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रीजनिंग है, ये माइंड टेस्ट ही होता है इसमें से कि भाई परीक्षा टाइम में कितना कैसे अपन सोच सकते हैं। तो साथियों अगर अपने को 2 कंडीशन समझ में आ गई ना, जैसे 2 कंडीशन में उनमें मिस
मैच हो रहा था एस टी के वाले में और वो बी और एच वाले में, तो उससे अपन ने क्या इसका आंसर निकाल लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो साथियों ये प्रश्न दे रखा है जैसे 9 4 8 3 7 2 6 1 5, ये एक संख्या दे रखी है, ये सभी अंकों को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, जैसे बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5 आ रहा है, 5 6 आ रहा है, 6 7 8 9, 7 8 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या होगी। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है जब बाएं से तीसरे अंक हो, जैसे बाएं से तीसरा अंक 1 2 3, तीसरा अंक 7, तो दाएं से दूसरे अंक से घटा जाता है, दूसरा अंक 2 घटा दिया 5, इसका आंसर आ गया 5। तो साथियों इसका उत्तर आ गया 5। तो ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं और उसके क्वेश्चन और भी है और आपको कराएंगे, वो उसके दूसरे पार्ट में कराएंगे। तो साथियों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा। इसकी जो क्वेश्चनों की अगली की सीरीज है वो अपन ला रहे हैं आगे इसके बाद में। तो एक सीरीज तो पूरी कंप्लीट हो गई, जैसे 16 मार्च को आया हुआ था उसका आधा अपन ने करवा दिया है और क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अपन आगे करवाएंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू।